नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस ग्राफ एजुकेशन एकेडमी की वीडियो ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम फिजिक्स के ऊपर चर्चा की थी। क्वांटम फिजिक्स में अपन ने क्वांटम परिकल्पना और कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर चर्चा की थी। कॉम्पटन इफेक्ट में अपन ने आपतित फोटोन और उस प्रकीर्णित फोटोन के वेवलेंथ के डिफरेंस के ऊपर चर्चा की थी। उस वेवलेंथ के डिफरेंस को अपन ने कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कहा था और कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डेल लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू 0.0484 एंगस्ट्रॉम प्राप्त की थी। तो उस कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ने सबसे पहले अपने को उस डायग्राम के ऊपर जाना पड़ा है। देखो, डायग्राम में अपने को फोटॉन्स की एनर्जी बताई गई थी h न्यू, फोटॉन्स का मोमेंटम बताया गया था h न्यू अपॉन c, प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी E2 अपन ने मानी थी h म्यू डैश, उसका मोमेंटम माना था अपन ने h म्यू डैश अपॉन c। वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्हें अपन ने प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन कहा था, उनकी एनर्जी mc² और उनका मोमेंटम जो था mv, यानी कि ये v वेग से प्रतिक्षिप्त हुए थे। स्थिर थे इसलिए मोमेंटम 0 माना था और एनर्जी m0c² विराम द्रव्यमान m0 से शो किया था। अपने को चर्चा करनी थी इस वीडियो में इस प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, यानी कि जो फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स से टक्कर करते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। उनके वेवलेंथ और इसके वेवलेंथ दोनों के डिफरेंस का अपन ने मान निकाल लिया था डेल लैम्डा मैक्सिमम, जिसे कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कहा था। अब अपन चर्चा करेंगे कि जो एक्स एक्स में मान लो ये आपतित हो रहा है, तो इस एक्स एक्स से थीटा कोण पर, ये तो अपन ने माना है, ये थीटा है कितना, इसकी वैल्यू। वहां पे एक चीज अपन ने पढ़ी थी कि जो आपतित फोटोन है उनकी गतिज ऊर्जा का जो कमी हुई है यहाँ पे एनर्जी में, यानी कि इनकी गतिज ऊर्जा से ही इनको गति मिली है। तो अपन कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा का जो लाभ है, यानी कि इनको जो ऊर्जा मिली है वो कहाँ से मिली है, आपतित फोटोन से। तो यहाँ पे प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी में कमी हुई है। तो अपन कह सकते हैं कि आपतित फोटोन और प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो सकता है। सबसे पहले अपन इस थीटा का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास में वहाँ पे पीछे जो अपना वीडियो था उसमें दो इक्वेशन ऐसी निकाली थी। एक तो एनर्जी कंजर्वेटिव लॉ की निकाली थी और दूसरी इक्वेशन निकाली थी अपन ने मोमेंटम संवेग के कंजर्वेशन लॉज की। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज की दो इक्वेशन निकाली थी, एक एक्स एक्स के अनुदिश कंजर्वेटिव और दूसरा वाई एक्स के अनुदिश कितना कंजर्व है। तो अपने पास में वो दोनों इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, दोबारा उनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक्स एक्स के अनुदिश जो कंजर्व मोमेंटम था वो अपने पास में इक्वेशन क्या थी, mvc cos थीटा। mvc पिछले वीडियो में ये दोनों इक्वेशन है अपनी, mvc cos थीटा इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू डैश cos ऑफ फाई। एक तो ये इक्वेशन अपन ने निकाली थी। एक yx के अनुदिश कंजर्व लगाया था मोमेंटम का, mvc sin थीटा वाली जो इक्वेशन है, mvc sin थीटा इक्वल टू h म्यू डैश साइन फाई। ये दोनों इक्वेशन अपने पिछले वीडियो में पढ़ी हैं। इन दोनों इक्वेशन से एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश जो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन से अपन इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का पता करते हैं पहले। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि इसकी एनर्जी में कमी होना इसकी एनर्जी में वृद्धि होने के बराबर है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास में जो इक्वेशन 2 है उसे इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 से 1 mvc sin थीटा
अपॉन mvc cos थीटा इक्वल टू h म्यू डैश साइन फाई अपॉन h म्यू माइनस म्यू डैश cos फाई। h से h कैंसिल कर दो, mvc से mvc को कैंसिल कर दो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेंजेंशियल में गया, टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश cos फाई, म्यू माइनस म्यू डैश cos फाई, सॉरी साइन फाई है, टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश cos फाई। थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं आगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई, यहाँ पे देखो म्यू डैश साइन फाई है, म्यू डैश का पार्ट अपन ने छोड़ दिया, म्यू डैश साइन फाई। इसको सोल्व करने के लिए देखो नीचे वाले पार्ट से म्यू डैश कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से म्यू डैश कॉमन लोगे तो इसको लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस कॉस ऑफ फाई, और इस म्यू डैश से ये म्यू डैश कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन फाई अपॉन म्यू डैश माइनस कॉस ऑफ फाई। ये जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है म्यू अपॉन म्यू डैश, म्यू किसकी फ्रीक्वेंसी है, आपतित फोटोन की, म्यू डैश मानी थी अपन ने प्रकीर्णित फोटोन की, स्कैटर्ड फोटोन जो है। तो अब अपन इन दोनों का जो रेशियो है वो भी निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखो फ्रीक्वेंसी का पार्ट पढ़ा था, पिछले वीडियो में फ्रीक्वेंसी का पार्ट क्या है, इस डेल लैम्डा मैक्सिमम के जस्ट ऊपर की इक्वेशन जो है अपने म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू डैश इक्वल टू एम अपॉन एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ये इक्वेशन पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ी थी। एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू भी अपन जानते हैं कितनी होती है, 0.0242 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहाँ से ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू डैश, इस म्यू को उधर ले जाओ, एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। और सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या लिखोगे, म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इक्वल टू एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। अब यहाँ पे वैल्यू चाहिए अपने को किसकी, म्यू अपॉन म्यू डैश की, म्यू अपॉन म्यू डैश इक्वल टू 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ये टेन थीटा की इक्वल की जो इक्वेशन है, इसको कह सकते हो इक्वेशन 3, 1 और 2 उनको दे दिया था, इसको कह सकते हो इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो अपने पास में इक्वेशन क्या आएगी, 4 को 3 में पुट करो, टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई अपॉन 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई माइनस कॉस फाई। इसको थोड़े से एक सही रूप में भी अपन लिख सकते हैं, जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई अपॉन, इस पार्ट को देखो ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर और 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, इसके साथ भी है और माइनस कॉस फाई से भी। तो देखो ये जो इक्वेशन अपने आई है 5, ये टेंजेंशियल के रूप में थीटा माना था, उसकी वैल्यू 10 के फॉर्म में, यानी कि ये जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन था उसकी डायरेक्शन आई है कि टक्कर के बाद वो कौन सी डायरेक्शन में गया, ये उसकी डायरेक्शन में, यानी कि गति की दिशा। अब अपने को देखो गति की दिशा में दो चीजें हैं, एक तो दिशा अपन ने निकाल ली, गति कह रही है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब चर्चा करते हैं इस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। देखो इसकी गति कितनी होगी, नॉर्मल सी चीज है, गति मिली कहाँ से, आपतित फोटोन से, होगी कितनी, जितनी इनकी कम हुई है।
यानी कि ये जो फोटोन है जो प्रकीर्णित होकर गए हैं उनकी एनर्जी जितनी कम हुई है उतनी ही एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन की होगी। तो इन दोनों फोटोन स्कैटर्ड और जो आपतित है उनकी एनर्जी कह सकते हो, इस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ही इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सेकंड पार्ट अपन पढ़ते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। फर्स्ट पार्ट डायरेक्शन निकाल ली। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली अपने किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को काई से शो करते हो, के से, कितनी होती है 1/2mv²। मान लो m मास का पार्टिकल है, v वेग से गति कर रहा है, तो नॉर्मली 1/2mv² क्या होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपतित फोटोन की एनर्जी hν ज्यादा है उसकी पहले, प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी hν', k कितनी आ जाएगी hν-μ'। इसको सॉल्व करो, hν कॉमन ले लो यहां से, 1 - μ'/μ। अब देखो इक्वेशन 1 कह दो इसे। इसको भी सॉल्व करने के लिए अपने पास में कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट के पहले का जो फ्रीक्वेंसी का पार्ट है वहां से, जैसे अभी अपन ने μ/μ' की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे μ'/μ की पुट कर दो। कितनी वैल्यू निकाली थी, μ - μ'/μ से उसी इक्वेशन से निकाल सकते हो h/m0c², 1 - cos⁡φ। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी μ/μ', यानी कि अपने पास में वैल्यू थी 1 + hν/m0c², 1 - cos⁡φ। ये वैल्यू थी अपने पास में μ/μ' की। यहाँ किसकी वैल्यू पुट करनी है μ'/μ की। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी का पार्ट आ जाएगा। तो k = hν 1 - μ'/μ, यानी कि 1/1 + hν/m0c², 1 - cos⁡φ। देखो इसको सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा आगे इसे अपने कांस्टेंट भी मान सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो मान लो अगर मानना चाहते हो कांस्टेंट माना अल्फा = है ये पार्ट hν/m0c² का जो पार्ट है उसे अल्फा मान लो, वापस वैल्यू पुट कर देंगे। k = hν 1 - 1/1 + अल्फा 1 - cos⁡φ। वैल्यू पुट करने के बाद में और सॉल्व कर सकते हो इसे। k = hν 1 + अल्फा, एलसीएम ले लो इसका, 1 - cos⁡φ -1 अपॉन एलसीएम इसका क्या था 1 + अल्फा 1 - cos⁡φ। ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये पार्ट आ जाएगा आपके, यहाँ से 1 कैंसिल हो रहा है। k = कितनी वैल्यू आ रही है hν अल्फा 1 - cos⁡φ अपॉन 1 + अल्फा 1 - cos⁡φ। ये गति आ गई इसकी, यानी कि सीधे तौर पर अपन ने गति कह दिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसकी ये आई है इक्वेशन नंबर 4 जिसे कह सकते हो, या 3 जो भी है। अब अपने पास में एक चीज और है कि इसकी गति जो है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू भी इस गति की अपन निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है कि इस फाई का मान कितना होना चाहिए 180, यानी कि फाई अगर 180 हो तो इसकी गति मैक्सिमम हो जाएगी। तो फाई 180 अगर हो तो ये शर्त हो गई कि फाई का मान अगर 180 हो, यानी कि जिसे पश्च प्रकीर्णन कह सकते हैं अपन, कि वापस उसी दिशा में, अगर ये वापस उसी दिशा में आ जाए, पश्च प्रकीर्णन अगर हो जाए, तो उस शर्त के अंदर k का मान क्या हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है। तो k मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएगी अगर ये हो सकता है तो hν अल्फा 1 - ये -1 हो जाएगी फाई cos⁡φ 180 की वैल्यू अपॉन
1 प्लस एल्फा 1 माइनस 1। तो इसे लिख सकते हो कि मैक्सिमम की वैल्यू, ये मैक्सिमम मान आपका हो गया 2h न्यू एल्फा अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा। एल्फा तो ये कांस्टेंट है जो अपन ने माना था, कितनी वैल्यू मानी थी, h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर। एल्फा माना था अपन ने h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर। वापस वैल्यू पुट करो इसकी, क्या वैल्यू आती है के मैक्सिमम की, के मैक्सिमम इक्वल टू 2h न्यू, तो h स्क्वायर न्यू स्क्वायर कह सकते हो, ये वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस 2h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, m नॉट c स्क्वायर यहाँ का जो पार्ट था वो भी लिख दो, m नॉट c स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, के मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू h स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो गया, और इसका नीचे का पार्ट m नॉट c स्क्वायर अपन ने लिख दिया। फिर देखो 1 प्लस 2 h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर, इसको एलसीएम लेके और सॉल्व कर सकते हो आप, 2h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा आपका m नॉट c स्क्वायर प्लस 2h न्यू। इस m नॉट c स्क्वायर से ये m नॉट c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ये के मैक्सिमम की वैल्यू आई है, और सही रूप में इसे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम के एग्जाम में कई बार सिद्ध भी करवाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि h स्क्वायर न्यू स्क्वायर, 2 को और कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ जाएगा h न्यू प्लस 1 अपॉन 2 m नॉट c स्क्वायर। 2 को कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 m नॉट c स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो इतनी है, यानी कि अब अपने पास में पूरी लैंग्वेज हो गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी एनर्जी के साथ में टेंजेंशियल डायरेक्शन की ओर गति करते हैं टक्कर के बाद। ये कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर अपन ने इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और एनर्जी निकाल ली। अब अपने पास में आपतित फोटोन की एनर्जी कितनी थी, h न्यू। यहां पे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए आपतित फोटोन की एनर्जी, या कह सकते हैं उस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और आपतित फोटोन की एनर्जी का रेशियो कितना होगा। तो वो रेशियो भी लिख सकते हो आप, कितना होगा देखो, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, के मैक्सिमम भी लिख सकते हो कि के मैक्सिमम कितनी है, या रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू अगर नहीं निकालना चाहते हो, ओनली वो वैल्यू कितनी थी, के इक्वल टू h न्यू एल्फा 1 माइनस कोस ऑफ फाई अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस ऑफ फाई। और किसके अनुपात में निकालनी है, आपतित फोटोन की, उसकी रेशियो h न्यू, वहां पे भी दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, h न्यू। तो k अपॉन h न्यू का मान जो है वो कितना आ जाएगा, h न्यू, रेशियो दोनों तरफ, तो ये h न्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा इससे। तो k अपॉन h न्यू इक्वल टू एल्फा 1 माइनस कोस ऑफ फाई अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस ऑफ फाई। जो अपने पास में रेशियो आया है दोनों एनर्जी के जो पार्ट हैं, कौन सा, आपतित फोटोन की एनर्जी का जो पार्ट कह सकते हो, या अपन कह सकते हैं किसका पार्ट, एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। के अपॉन h न्यू की वैल्यू आ गई है, या डायरेक्ट वैसे भी कह सकते हो, ये h न्यू नीचे लेके जो भी कह सकते हो, यानी कि के अपॉन h न्यू क्या कह सकते हो, के किसकी वैल्यू है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, और h न्यू क्या है, आपतित फोटोन की एनर्जी जो है। तो इन दोनों का रेशियो ये आ गया। कई बार ये सिद्ध नहीं करवा के ये भी करवा लेते हैं एग्जाम में। ये था अपना कॉम्पटन इफेक्ट। उसमें कितनी चीजें पढ़ी है कॉम्पटन इफेक्ट में, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट निकाला है। कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट के बाद में अपन ने उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाली है, उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निकाली है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और जो आपतित फोटोन है उसकी एनर्जी का रेशियो निकाला है। तो ये क्वांटम जो अपनी भौतिकी अपन पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स, उसका फर्स्ट इफेक्ट था, दो इफेक्ट थे इसके अंदर, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव और एक कॉम्पटन
प्रभाव, उसमें अपन ने कॉम्पटन प्रभाव पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे अगले प्रभाव के ऊपर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर, और भी कई टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।